गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। और एक सवाल है किसी का, हाउ टू अवॉइड रील्स। अब इसका क्या ही जवाब दें, रील्स तो हम खुद अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। बट हाँ, एक चीज़ शेयर करूंगा दैट ओवर द लास्ट 5-6 डेज मैंने एक काम किया है। मैंने फ़ोन का एक टाइम बना लिया है कि मैं बस व्हाट्सएप मैसेजेस इस समय चेक करूंगा और बाकी पूरे दिन नहीं छूऊंगा उसको। और यकीन मानिए, दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जो मेरे बिना हो नहीं सकता। और एक भी फोन कॉल मुझे 3 दिन से फालतू का नहीं आया है। जो हमें लगता था ना कि अरे फोन अगर पास में नहीं है तो पता नहीं कोई मुझे मिस कर रहा होगा या कोई मुझे मैसेज डालेगा और छूट जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। मेरे पास बहुत फुर्सत है आजकल, पिछले 4-5 दिनों से फुर्सत ही फुर्सत है क्योंकि फोन नहीं है। और मेरे पास इतनी फुर्सत है कि मैं संडे शाम को आपसे बात कर सकता हूं। इस सेक्शन में हम बात करेंगे इंग्लिश प्रिपरेशन की फॉर योर गवर्नमेंट एग्जाम्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन मेरे हिसाब से बहुत ही हाई स्कोरिंग सेक्शन है हमारा। अगर आप जरा सी स्मार्टनेस और बहुत ज्यादा मेहनत में बिलीव करते हो तो ऑफ कोर्स मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ कहने से मैंने कहा जरा सी स्मार्टनेस, क्योंकि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न को समझना बड़ा जरूरी होता है। और जब बच्चे मेरी क्लास में बैठते हैं, जो पहली बार आते हैं, तो मैं नॉर्मली उनसे पूछता हूं कि क्या तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है उठा के। और अनफॉर्चुनेटली 70-80% बच्चे कहते हैं नहीं सर, हमने पेपर नहीं देखा आज तक। जब पेपर नहीं देखा आपने उठा के, जब क्वेश्चन पेपर देखा नहीं, उसमें आता क्या है, तो कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे या कैसे ये समझेंगे कि हम कितनी दूर हैं अपनी मंजिल से। सो बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है। वो ये है कि जो भी एग्जाम आपने फ्यूचर में देना है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए, और देखने के बाद अगर हो सके तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। भले माइनस में नंबर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या है, एटलीस्ट हमें अंदाजा लग जाता है कि हमें प्रिपरेशन की कितनी जरूरत है। हम किसी तरह के धोखे में नहीं रहते हैं, किसी अंधकार में नहीं रहते हैं। सो पहला जो स्टेप है प्रिपरेशन का, वो क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया जाए, उसको देखा जाए और अगर हो सके तो उसको सॉल्व किया जाए और देखें कितनी दूर हैं हम, क्या स्कोर आता है हमारा, रिगार्डलेस वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या हो सकता है आप बहुत ही अच्छे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो और मैक्स आउट कर जाएं। तो प्लीज पेपर उठाइए और पेपर देखिए। हम जरा अपने पेपर्स की बात करते हैं। बेसिकली किन किन चीजों पे वो डिपेंड करता है, किन पैरामीटर्स पे हमारा पेपर सेट किया जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक वाइज वेटेज जो है हमारा एग्जाम का, वो है क्लोज टेस्ट एंड आरसी 5 क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट में समझाता हूं क्या होता है। क्लोज टेस्ट वो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ देते हैं, उस पैराग्राफ में 5 या 10 ब्लैंक्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है पेपर कैसा सेट किया उन्होंने, और हर ब्लैंक पे वो आपको 4 या 5 ऑप्शंस देते रहेंगे और आपको वो ब्लैंक उन्हीं ऑप्शंस में से किसी वर्ड को पिक करके फिल करना होता है। अब ये नॉर्मली वोकैब्युलरी बेस्ड होता है, मतलब आपको किसी शब्द की मीनिंग पता है तो आप इजिली फिट इन कर ले जाएंगे। कभी कभी ये ग्रामर बेस्ड होता है, हो सकता है वो प्रीपोजिशन या कंजंक्शन, इन चीजों को फिल करने की बात कर रहे हो। तो क्लोज टेस्ट एक ऐसा कंप्लीट टेस्ट है। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर की बात करें तो एक कंप्लीट टेस्ट है। ये क्या करता है, ये एक ही झटके में हमारी रीडिंग एबिलिटी, हमारी वोकैब्युलरी और हमारा ग्रामर सब कुछ टेस्ट कर लेता है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, अगेन एक पैसेज होगा, आपको उसको पढ़ना होगा, उसको पढ़ने के बाद उसी पैसेज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट है और ये लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है, चाहे एग्जाम किसी भी लेवल का हो। देखिए, मैं कोई एग्जाम छोटा या बड़ा नहीं मानता, हमारे स्तर से सारे एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे हर एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आना ही आना है। इसकी बात अभी हम थोड़ी देर बाद फिर से करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 2 क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन ग्रामर बेस्ड 3 या 4 क्वेश्चंस। अब अगेन ग्रामर, अच्छी बात क्या है ग्रामर को लेके कि स्कूल्स में पढ़ाई गई है, तो मुझे और आपको और बहुत सारे लोगों को ग्रामर ठीक ठाक आती है। दूसरी बात अच्छी क्या है कि जो क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे पुराने एग्जाम्स जो भी हुए हैं उनके, अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे पिछले 10 या 12 या 15 साल के, तो देखेंगे कि सेट रूल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं या कंसेप्ट्स हैं जिन पे बेस्ड सवाल आते हैं। वो जितना मेरा कैलकुलेशन रहा है, जितना मैंने असेस किया है, 80 से 100 रूल्स होते हैं वो। तो अगर आप वो 80 से 100 रूल्स बेहतरीन ढंग से समझ लें एक बार और उसके बाद जम के प्रैक्टिस कर लें, जम के प्रैक्टिस माने जम के प्रैक्टिस, मतलब एक तरह के 100 सवाल लगा डाले, तो एग्जाम में
क्या है जब आप अंडर प्रेशर होंगे, अंडर ड्यूरेस होंगे, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस एंजाइटी होती है एक, यार आज इस दिन अगर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो शायद आगे जॉब ना मिल पाए। उस स्ट्रेस के अंदर भी आप आराम से ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर ले जाएंगे अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। देखिए, जब वॉर होता है और जब गोलियां चलती हैं तो कोई भी सोल्जर वहां पे पैराबोला या फिजिक्स की बातें नहीं लगा पाता है, वो अपनी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। गोली चली, कहां से चली, किधर से साउंड आया है, कैसे उसको डक करके बचना है, ये सब इंस्टिंक्ट होता है, ये सब उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है। आई डोंट थिंक वहां बैठ के वो फिजिक्स के फॉर्मूले लगाता है। वही हाल हमारा है जब हम इंग्लिश का पेपर टैकल करते हैं। अगर आपने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रखी है तो क्वेश्चन आपके सामने जैसे ही आएगा आप इंस्टिंक्टिवली बता लेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रूल्स, बिल्कुल घोंट के पी जाने का, परिभाषा से लेकर उसकी एप्लीकेशन तक, उसके बाद जम के प्रैक्टिस। देन पैराजंबल्स, अगेन बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन सेट होता है। पैराजंबल्स 4-5 क्वेश्चंस होते हैं, उनको वो जंबल करके दे देते हैं, उनका सीक्वेंस बिगाड़ देते हैं और हमसे कहते हैं भाई प्रॉपर सीक्वेंस में लगाओ। प्योर टेस्ट ऑफ योर रीडिंग एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग है। जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो एक बार में पढ़ते हैं और पढ़ के ही आंसर निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ऑप्शंस दिए रहेंगे, आप ऑप्शन से जाके पिक कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं जो जिसको सूट करता हो, मिक्स कर लेंगे तो और अच्छा है। जो पहली टेक्निक है उसे फ्री फॉल कहते हैं, पढ़ता हुआ आया और आंसर निकाल के ले गया, रीडिंग एबिलिटी का टेस्ट हो जाता है। देन एक्टिव पैसिव वॉइस है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, प्योर ग्रामर बेस्ड हैं, रूल्स हैं, सेट रूल्स हैं बिल्कुल। अगर आपने ये दो टॉपिक्स कायदे से पढ़ रखे हैं तो इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर 10 सवाल आते हैं, 15 आते हैं, जितने भी आते हैं, क्योंकि टीयर 2 पे भी जाना है हमको, वहां पे बहुत ज्यादा सवाल आएंगे इसके, आप सारे के सारे क्वेश्चंस 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने शुरू में कहा था बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है हमारा इंग्लिश का, अगर आप जरा सी स्मार्टनेस और खूब ज्यादा हार्डवर्क कर लेते हैं। फिर बात आती है एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स ऑपोजिट इन मीनिंग, सिनोनिम्स सेम इन मीनिंग। और फिर से यहां पे तो इनके 2-2 सवाल हैं, बट टीयर 2 में काफी सारे क्वेश्चंस आएंगे इसमें। और ये आपका वोकैबुलरी बेस्ड हो जाता है, कितने सारे शब्द पढ़े जाएं। सबसे पहले क्या करें, प्रीवियस ईयर के उठाएं, वो लगा डालें, बेस्ट तो वही है। आगे क्या करना है उसकी बात थोड़ी देर में करते हैं हम। स्पेलिंग ठीक है, गैलेक्सी क्लासेस में स्पेलिंग की एक क्लास कराऊंगा। उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो रिसर्च के बाद पता चले हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा गलत स्पेलिंग्स इन शब्दों की होती है। कुछ साइंटिफिक कंसेप्ट्स हैं उसके पीछे, कुछ हमारा दिमाग का जो वायर है, जो ब्रेन वायर है, वो कैसे फंक्शन करता है उसकी बात है। वो वर्ड्स अगर हम कवर कर लेते हैं तो एक बहुत ज्यादा जो है कह सकते हैं रेंज हमारी जो गलत स्पेलिंग वाली है वो कवर हो जाती है, और फिर चांसेस हैं कि हमसे स्पेलिंग्स गलत नहीं होती हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई भी मुहावरा होगा जो हम इंग्लिश में कहते हैं जिसको इडियम्स एंड फ्रेजेस, कोई भी इडियम है उसके पीछे की क्या कहानी है। जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो नॉर्मली मैं बहुत ज्यादा स्टोरी में बिलीव करता हूं, क्योंकि देखिए रटना तो क्या है, अगर रट के ही सब हो रहा होता तो किताबें सबके पास हैं, इंटरनेट सबके पास है, वेबसाइट सबके पास है। अब तो आप कुछ भी वीडियो ला के देख लीजिए, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। मेरा मानना पर्सनली ये है कि किसी भी चीज के रिलेशन में अगर कोई स्टोरी है, कोई कहानी है, कोई किस्सा है, कोई एनेक्डोट है, अगर उससे हम रिलेट करके कोई शब्द, कोई इडियम, कोई फ्रेज, कोई वन वर्ड, कोई एंटोनिम, कोई सिनोनिम याद करते हैं तो वो ज्यादा दिन तक याद रहता है। चांसेस हैं वो जिंदगी भर याद रहे अगर उसके साथ एसोसिएटेड कोई कहानी है आपकी या मेरी। तो जब भी आप वोकैबुलरी पे ध्यान दें तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है फिर से, उसके साथ अपने किस्से बनाइए। दुनिया के किस्से क्या है, आप खुद ही इतने क्रिएटिव हैं, अपने किस्से बनाइए। अपने नहीं बनते हैं तो दूसरों के उठा लीजिए, लेकिन रटिए मत, उनको किसी कहानी में डालिए। तो आपने देखा यहां पे क्या क्या था हमारे पास, बेसिकली रीडिंग है और ग्रामर है और वोकैबुलरी है। ये 3 पिलर्स हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के। इन्हीं 3 पे आपकी टेस्टिंग होगी। हम लोग आपको क्या क्या देने वाले हैं, उसके पहले आपको क्या करना है डेली 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स टू वोकैब, और बहुत कुछ है करने का आपके पास। मतलब अब वोकैबुलरी तो अनलिमिटेड है, जितना बार जितना भी कर ले उतना कम पड़ेगा। तो रेगुलरली एक टाइम निकाल के ये काम आप करिए। और
ठीक है, 30 to 60 मिनट्स कहना हमारा ठीक है। आप उतना ही करिए जितना आप आराम से हजम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटा आप बुक लेके बैठे हैं, रट रहे हैं और उसका फायदा नहीं मिल रहा है। उतना काम करिए जितना मैक्सिमम आप गेन कर सकें। डेली 30 मिनट्स आरसी एंड क्लोज टेस्ट, हाँ इस पे मैं चाहूंगा आप टाइम रोज 30 मिनट्स एंड प्लस कुछ दें। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की देखिए एक स्टाइल है वो सॉल्व करने की, वो ये होती है कि भाई आपने पहले आरसी सॉल्व किया, आंसर्स वगैरह चेक किए, इतने सही इतने गलत, खुश हो गए या नाराज हो गए अपने आप से। उसके बाद आपने किताब बंद कर दी या वो टेस्ट हटा दिया, बस यही गलती है। आपने सिर्फ आंसर्स गलत या सही चेक किए, ये नहीं चेक किया कि आंसर क्यों सही था या आंसर क्यों गलत था। क्यों? क्योंकि अगर आप ये एक बार चेक कर लेंगे तो चांसेस हैं अगली बार वो गलती नहीं होगी। देखिए गलती करना हम सबका पूरा अधिकार है। हो सकता है मैं बोलते हुए समय 10 गलतियां कर जाऊं, लेकिन वही गलती 10 बार रिपीट करना ये कोई अधिकार नहीं है। तो गलती करिए, नई गलतियां करिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हर पैसेज से सीखते चलिए कि यार उस पैसेज में ये गलती की थी, अब आइंदा आगे आने वाले पैसेजेस में ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। तो उससे क्या होता है, देखिए बहुत डिफिकल्ट पैसेज नहीं आने वाला हमारे पास, तो बहुत ज्यादा उसको मुश्किल अपने मन में मत मान लीजिए। लेकिन हां अगर कोई गलती हुई है पहले तो उसको रिपीट मत करिएगा। तो हर आरसी से सीखते चलिएगा, हर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज से सीखते चलिएगा कि यार ये वहां पे मिस्टेक हुई थी, अब ये मिस्टेक यहां पे नहीं करूंगा। डेली 30 to 40 मिनट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर टॉपिक वाइज। सबसे आसान काम यही होगा आपके लिए, क्योंकि जैसा मैंने भी कहा 80 से 100 स्टैंडर्ड रूल्स हैं जिनके ऊपर हमारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। तो अगर हमको वो समझ में आते हैं, हमने उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रखी है। ऑलराइट, डू वी हैव एनी क्वेश्चंस? नो, ओके। बहुत ज्यादा अगर हमने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है तो ग्रामर वाला जो कंसेप्ट, जो आपका सेक्शन आएगा, जो भी क्वेश्चंस उसके आएंगे, वो आप बहुत इजीली उनको नेगोशिएट कर ले जाएंगे। At Galaxy classes, we'll give you 3000 plus practice questions of English language section. इतने सवाल तो मैं आपसे पर्सनली कराऊंगा। जी हां, ये हमारी क्लासेस में आपसे बिल्कुल कराए जाएंगे। मैं उस तरह का नहीं हूं कि बच्चों के लिए छोड़ दिया कि यार ये 100 सवाल कर लीजिएगा। हम सामने बिठा के आपको 100 सवाल कराएंगे और इसी तरह से 100 सवाल जोड़ के हम आपसे लगभग 3000 क्वेश्चंस कराएंगे। दिस इज अ प्रॉमिस। आई एम रेडी विद माय 3000 क्वेश्चंस। मैं 3000 सवाल लेकर बैठा हूं। जिस दिन आपसे मुलाकात होगी उस दिन से गिनती शुरू करेंगे और 3000 सवालों के पहले जाने नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा आपकी मर्जी है आप घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप बाकी रिसोर्सेज कितने यूज करते हैं, वो आपकी मर्जी है। बट 3000 तक तो मैं लेके चलूंगा आपको। और 3000 सवाल बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मतलब अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस है तो अगर आप सिर्फ मॉक्स ही लगा लेते हैं तो भी आदमी क्वालिफाई कर जाता है। तो 3000 क्वेश्चंस इज अ ह्यूज नंबर फॉर एनीबॉडी प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। और इतने सवाल हम गैलेक्सी क्लासेस में आपसे करा के मानेंगे दोस्त। इसके अलावा जो भी क्लास शीट्स रहेंगे उनके सबके वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे आपके पास। एटलीस्ट इंग्लिश का तो मैं प्रॉमिस करता हूं। क्लास में अगर मान लीजिए हमने नाउन के अराउंड 85 क्वेश्चंस कराए जो कि हम कराएंगे, तो उन पूरे 85 क्वेश्चंस का एक एक क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। विच मींस अगर आपको क्लास में नींद आ गई, जो कि आ सकती है, भाई बहुत मेहनत करते हैं, क्लास में सो गए आके, एसी वेसी चल रहा था। अगर आप क्लास में सो गए और आपको बाद में ध्यान आया कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने ध्यान दिया नहीं था, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हम उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको देंगे। विच मींस क्लास में अगर मिस हुआ है, हालांकि कोशिश करिए क्लास में ना सोएं, ठीक है, लेकिन अगर क्लास में कंसंट्रेशन लूज हो गया है, आपकी क्लास ही मिस हो गई है, बीमार पड़ गए, क्लास में नहीं पहुंचे, कोई और वजह हो सकती है, घर पे कुछ वजह रही हो, हर क्वेश्चन का आपको वीडियो सॉल्यूशन दिया जाएगा। बी इट नाउन और प्रोनाउन और नरेशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कोई भी टॉपिक जो क्लास में पढ़ाएंगे उसके एक एक सवाल का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेगा। एंड अगर हम वोकैबुलरी की बात करते हैं, अभी बात हुई थी कि आपका पेपर किस पे बेस्ड है, रीडिंग पे, ग्रामर पे और वोकैबुलरी पे। तो वोकैबुलरी के लिए हमने ऑलरेडी गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे 100+ वीडियोस बना रखे हैं और 100+ वीडियोस में लगभग 12 से 15 हजार वर्ड्स डिस्कस किए हुए हैं।
अगर बेटा आप थोड़ा समय निकाल के रोज सिर्फ उनको ही देख लो तो 10 से 12 मतलब 1000 वर्ड्स बहुत होते हैं। क्या उनमें से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कोशिश की गई है कि बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ाया जाए, आके रटाया ना जाए, कुछ ना कुछ किस्से कहानियां सुनाते हुए आपको पढ़ाया जाए। 100+ वीडियोस का जखीरा ऑलरेडी हमारे पास है जो आपका हो सकता है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा हम आपको दिखाते हैं अभी यहां पे। वर्ड के साथ आया हुआ है आरोपित, लांछित, इंप्यूट, या तो मैंने क्लास में बताया होगा, अपने जो बच्चे क्लास में थे उनको ध्यान होना चाहिए था। ये रिप्रेजेंट समथिंग, स्पेशली समथिंग अनडिजायरेबल एज बीइंग डन और पोजेस्ड बाय समवन, एट्रीब्यूट, किसी पे इल्जाम ठोक देना, दैट इज इंप्यूट, आरोपित, लांछन लगाना। क्या बात है भाई, ये वर्ड आता था 1970 की पिक्चरों में आता था ये। यू स्टीलिंग माय स्टफ, ये देखो उस बोल वो उसको दिखा रहा है, दिखा के भाग रहा है। जैसे पहले हम जहां रहते थे, जो सरकारी क्वार्टर्स थे, वहां पे क्या बंदरों की फौज आती थी और जो कपड़े सूख रहे होते थे ना, उनमें से एक आधा कपड़ा उठा के वहीं सामने छत पे बैठ जाते थे और आपके सामने वो एक एक बटन तोड़ना शुरू करते थे। तो ऐसे में होता क्या था कि आप दूसरी साइड पे रोटी या खाने का कुछ रखो तो वो कपड़ा छोड़ के वहां जाएगा। इतना स्मार्ट आदमी वो है, तो भाई हैं तो हमारे पूर्वज ही, भेजा तो बहुत तेज है। तो वो लगभग रोज की बात होती थी कि मतलब एक खबर आती थी, बंदर आ रहे, तो लोग जल्दी जल्दी अपने कपड़े उपड़े जो सूखने को पड़े रहते थे उठा के अंदर रखते थे, क्योंकि वो होता वही था, वो एक कपड़ा ले जाएगा फिर वहीं सामने बैठा रहेगा कि कुछ खाने को दो ना, फाड़ फोड़ देंगे। कुछ लोग रिस्क लिए थे कि नहीं, ऐसी तैसी हुश हुश कर रहे थे, 2 टुकड़े में कर दिया, बोला जाओ करो हुश हुश तुम, और एक जैसे तो दिखते हैं, किस पे इल्जाम लगा दोगे? Impute, attribute, ascribe, credit, accuse, claimed and charged. Charged with, जैसे एक बार में खबर आती है, they were 4 youth were charged with sedition. देशद्रोह का इल्जाम लगा दिया उन पे, आरोपित कर दिया गया उनको, ठीक है, that is impute. Absolve, exonerate, exculpate तो आया है पहले, exonerate उसी के सिनोनिम में आया होगा, release and admire. ये देखो भाई, आजाद हो चुके हैं, बड़े प्रसन्न है ये। तो आई थिंक इसमें से बेटा एब्सॉल्व भी पहले आ चुका है, ये वर्ड्स आ चुके हैं, एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट, रिलीज एंड एडमायर, सारे वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं, क्लास में ही देख चुके हैं, ठीक है। फिर भी मार्क कर लीजिएगा, एक्सोनरेट एंड एब्सॉल्व एंड एक्सकल्पेट, छूट दे देना। ऑलराइट, तो जैसा आपने देखा, इस तरह के 106 वीडियोस होंगे, लगभग आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक के। तो 10, 12, 15 हजार वर्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारे वर्ड्स आपको पता होंगे। बड़ी मतलब मुझे तो लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे आपको ग्रास्प करना चाहिए। मुफ्त का पढ़ा है भाई, देख लो और सब काम आएगा, कोई भी फालतू बात वहां पे नहीं की गई है, सब काम आएगा। उसके बाद एक चीज और हम ऑफर कर रहे हैं, वो है जैसा मैं बार बार कह रहा था कि 80 से 100 रूल ग्रामर के हैं, उसमें बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार जब हम पूरा बेसिक से लेके ऊपर तक पढ़ाई कर लेंगे ग्रामर की, उसके बाद एग्जाम के पहले उन 100 रूल्स की हम बिल्कुल दोबारा से एक रिवीजन क्लास, एक तो नहीं कुछ ज्यादा होंगी क्योंकि 100 हैं तो बहुत जल्दी भागने की आवश्यकता नहीं है उसमें, लेकिन वो 100 रूल्स फिर से रिवाइज किए जाएंगे ताकि अगर कहीं अंडरस्टैंडिंग में कमी रह गई हो तो वो दूर कर दी जाए। और वही बात, अगर कहीं आपने क्लास मिस की हो तो एटलीस्ट उस 100 रूल रिफ्रेशर में वो चीज कवर कर ली जाए। तो ये भी प्रॉमिस है और ये भी हम करके दिखाएंगे। मैंने ऐसा कहा, वी आर रेडी विद ऑल दिस। ये ऐसा नहीं है कि आप आएंगे तो हम करेंगे, वी आर ऑलरेडी रेडी विद दिस, बस आ जाइए। लास्ट थिंग बिफोर वी रैप अप द इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन, वो है रीडिंग की आदत। आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू देख लीजिए, अगर आपके आसपास वाले हैं, अगर आप उनसे बात कर लीजिए, हर टॉपर यही कहेगा कि देखिए, अगर आप सिर्फ रीडिंग ही लगा लेते हैं रेगुलर बेसिस पे तो भी क्वेश्चन पेपर हल करने में बहुत ज्यादा मदद होती है। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मैं एक कुछ
मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले एक इंस्टीट्यूट में गया था कि ये सर मुझे पढ़ाना है, तो उन्होंने कहा आपको टेस्ट देना पड़ेगा। खैर अब मुझसे कोई टेस्ट नहीं बोलता है देने को, बट उस समय होता था। तो उन्होंने मुझे शायद एक SBI बैंक पीओ का पेपर शायद पकड़ा दिया था और कहा कि 1 घंटा है आपके पास, आप ये पेपर सॉल्व करिए, जाइए फिर हम बताते हैं आपको। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि पढ़ाने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, तो मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, बस मैं गया था वहां पे मिलने। लेकिन चूंकि उन्होंने पकड़ लिया, बोला बैठो पे टेस्ट दो, उसके बाद जाना है आपको। मैं बैठा वहां पे, मैंने उनको 35 मिनट्स में पेपर वापस कर दिया, जितना मुझसे हो सकता था। और ना मैंने ग्रामर पढ़ी थी उस समय, ना मैं वोकैबुलरी पढ़ रहा था, और ना ही मैंने किसी और तरह से स्ट्रेटजी प्लान की थी इस लेवल के एग्जाम की। हाँ, एक बात अच्छी थी मेरे साथ, वो क्या थी, मैं क्लास 4 ऑनवर्ड्स रीडिंग रेगुलर बेसिस पे लगाता चला रहा था, जो कि एक मेरे स्कूल का कल्चर था एक्चुअली। उसमें भी मेरी कोई ऐसी वाहवाही नहीं है, लेकिन क्या वो कल्चर था। तो रीडिंग हैबिट थी बचपन से बिल्कुल। और 24 घंटे के अंदर उस इंस्टीट्यूट का फोन आया और उनके सुर बदले हुए थे। आप कब मिल सकते हैं, कब बात हो सकती है? वो इसलिए क्योंकि मैंने 47 सवाल किए थे 50 में से, और 47 के 47 सही थे। 3 में छोड़ आया था क्योंकि वो वोकैबुलरी के सवाल थे, मेरे को उनका मीनिंग शायद नहीं पता था उस टाइम पे। आई क्रैक्ड दैट पेपर प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ माई रीडिंग एबिलिटी, दैट्स इट। देखिए, पढ़ाना अलग कला होती है, उसके लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाएंगे। लेकिन पेपर क्रैक करने के लिए आप अगर सिर्फ रीडिंग के ही उस्ताद है ना, तो भी पेपर क्रैक हो जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यकीन मानिए, SBI बैंक पीओ का पेपर कोई हलवा नहीं होता है इंग्लिश का। और ये पेपर मैं वहां बैठे बैठे 35 मिनट में सॉल्व कराया था। रीडिंग इज मस्ट। और मेरी एक सलाह है, वो ये है, आप रीडिंग अपने मन की करिए। रोज 3 आर्टिकल्स पढ़िए जो आपके मन के हों। अगर आपको गैजेट्स में इंटरेस्ट है तो गैजेट्स में पढ़िए, अगर आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो ट्रैवल पे पढ़िए, अगर आपको फूड में इंटरेस्ट है तो फूड पे पढ़िए, फैशन में इंटरेस्ट है तो फैशन पे पढ़िए। अपने मन का पढ़िए, किसी के कहे का मत पढ़िए कि यार ये किताब बड़ी अच्छी है पढ़ लो। अरे उसके मन की होगी, मेरे मन की नहीं है शायद। अपने मन से शुरू करिए, फिर दूसरों के मन से जाइए। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, रीडिंग का समय बांधिए। ये नहीं कि सुबह पढ़ेंगे, दोपहर पढ़ेंगे और शाम पढ़ेंगे और रात पढ़ेंगे। 4-4 घंटे होते हैं भाई इन सब में, 4 घंटे में कब पढ़ लोगे? समय देना पड़ता है कि सुबह 7 बजे से लेकर 7:15 तक रीडिंग करूंगा, वहां से शुरू कर सकते हैं। या फिर 11 बजे से लेके 11:15 तक, 11:30 तक, 11:45 तक रीडिंग करूंगा। अगर आप टाइम नहीं बांधेंगे तो काम नहीं होगा, क्योंकि रीडिंग हमारी प्रायोरिटी में बहुत पीछे आता है। वी आर नॉट नेचुरल रीडर्स। आपको क्या लगता है कि हमारे पूर्वज थे जो जंगल में शिकार करते थे, क्या पढ़ के शिकार करते होंगे? वो पढ़ना हमारी फितरत में नहीं है, बेसिकली उसकी आदत डालनी पड़ती है। तो समय बांधिए उसका कि सुबह इस समय से इस समय तक मैं रीडिंग लगाऊंगा, तभी रीडिंग हो पाएगी। देखिए, क्लास में मैं और आप दोनों तभी जाते हैं जब क्लास का टाइम हमें पता होता है। अगर मुझसे कोई कह दे ना कि शाम को क्लास से चले आइएगा, अरे तो मैं 9:30 बजे पहुंचूंगा। मेरे शेड्यूल में लिख के आता है 4:30 बजे क्लास है, तो चाहे धूप हो या पानी हो या ओले गिर रहे हो, मैं पहुंचता हूं, क्योंकि मुझे पता है 4:30 पे क्लास है। शाम को क्लास है तो शाम तो 4 बजे शुरू होती है और बहुत दूर तक जाती है। कब जाना है पता नहीं, क्लास होगी ही नहीं कभी। इसीलिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना है, टाइम बांधिए। और दूसरी चीज, 3 आर्टिकल्स पढ़िए अपने मन के। इतना ही कर लेंगे तो भी आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे, जहां तक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की बात है। तो हमने तीनों चीजें कवर कर रखी हैं। ग्रामर रिफ्रेशर हम कराएंगे, वोकैबुलरी के 100+ वीडियोस ऑलरेडी आपके पास हैं। रीडिंग की आदत आपको डालनी पड़ेगी। इतना करते हैं, फिर देखते हैं कौन सा ऐसा एग्जाम है जो हमसे पार नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। अब वेट करिए थोड़ी देर के लिए, और आपके सामने अब रीजनिंग के सर आएंगे, और प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो भी। थैंक यू।